यूपी की 14 सीटों पर 20 मई को वोट डाले जाएंगे। जनता जनार्दन 144 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी। 5वें चरण में यूपी की कई दिग्गज हस्तियों की किस्मत दांव पर है। राहुल गांधी से लेकर स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह से लेकर लल्लू सिंह की किस्मत का फैसला 20 मई को जनता तय कर दी। बीस मई की तारीख लोकतंत्र के महापर्व का 5वां चरण और यूपी में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। 5वें चरण में 14 सीटों पर 144 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। इस बार रायबरेली सीट पर कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी किस्मत आजमा रहे हैं, तो उनके सामने बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह ताल ठोक रहे हैं। वहीं दूसरी हॉट सीट अमेठी है, जहां से कांग्रेस ने राहुल गांधी के बदले इस बार केएल शर्मा को उम्मीदवार बनाया। उनके सामने बीजेपी की धुरंधर स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में है। वहीं लखनऊ में बीजेपी की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फिर मैदान में उतरे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने यहां से रविदास मेहरोत्रा पर दाव लगाया। वहीं कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह की जगह बीजेपी ने उनके बेटे करण भूषण को उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी ने यहां से भगत राम मिश्रा पर भरोसा जताया। मोहनलालगंज से बीजेपी ने केशव किशोर पर दाव लगाया, तो यहाँ उन्हें समाजवादी पार्टी के आर के चौधरी से टक्कर मिल रही है। फतेहपुर सीट पर साध्वी निरंजन ज्योति तीसरी बार बीजेपी के टिकट पर फिर से जीत की कोशिश करेंगी। समाजवादी पार्टी के नरेश उत्तम पटेल से उन्हें कड़ी चुनौती मिलेगी। फैजाबाद से बीजेपी ने फिर लल्लू सिंह पर भरोसा जताया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने यहां से अवधेश प्रताप को उनके सामने उतारा है। इन सभी दिग्गजों की किस्मत 20 मई को ईवीएम में कैद हो जाएगी। फिर 4 जून को पता चलेगा कि जनता ने इन दिग्गजों में से किस पर भरोसा जताया है। ये रिपोर्ट सी मीडिया। 5वें चरण का चुनाव प्रचार थम गया है। हर तरफ चुनावी योद्धाओं ने जान झोंक दी, लेकिन 36 घंटे बाद जो सबसे बड़ा चुनावी युद्ध और संग्राम होने वाला है वो सिर्फ 2 सीटों पर है, अमेठी और रायबरेली। और वहां वोटिंग में अब सिर्फ 36 घंटे बचे हैं। राहुल हो, प्रियंका हो, कांग्रेस की टीम हो या फिर स्मृति ईरानी, दोनों ही तरफ से इन दोनों सीटों के लिए जान झोंक दी गई। सबसे ज्यादा हॉट सीट, सबसे ज्यादा जोरदार चुनाव, सबसे ज्यादा निगाहें, सबसे ज्यादा जोर और सबसे बड़ी जंग। अमेठी और रायबरेली की जंग का फाइनल होने में अब सिर्फ 36 घंटे और कुछ मिनटों का दौर बाकी है। मुकाबला बड़ा है, जाहिर है, इसीलिए जद्दोजहद भी बड़ी हुई। एक तरफ विरासत और गढ़ को बचाने के लिए महायुद्ध है, तो दूसरी तरफ एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के लिए ये साख और नाक की लड़ाई है। परिवार के गढ़ को बचाने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा अमेठी में किशोरीलाल शर्मा के साथ कुछ इस अंदाज में जनसैलाब बटोरती दिखाई दी। ये भीड़ अमेठी में फिर से कांग्रेस की सियासत को हरा करने के लिए सड़कों पर थी। वहीं मां की विरासत को सहेजने के लिए राहुल गांधी रायबरेली की गलियों में घूमते नजर आए। कभी जुबान से असर डालने की कोशिश, तो कभी ट्वीट, सोशल मीडिया से संदेश देते हैं कि इन गलियों में मेरा बचपन गुजरा है। अपना बेटा सौंप रही हूँ, जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेगा। तो दूसरी तरफ अमेठी को अपना परिवार कहने वाली स्मृति ईरानी भी अमेठी में परिवार वाली भावनाएं उड़ेलकर विरोधियों पर वार कर रही हैं। अमेठी को फिर से पाने के लिए बीजेपी एंड ग्रुप ने पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी अभी भी ये साबित करना चाहती है कि अमेठी रायबरेली में कांग्रेस सिर्फ चुनाव जीतने के लिए आती है, तो कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी हथकंडे आजमा रही है, बता रही कि बीजेपी की कहानी गलत है और बीजेपी अगर चुनाव जीत गई तो हो सकता है कि आगे चुनाव भी मुश्किल हो। जब से वो हारे राहुल जी तब से आए नहीं, और जब से जीती सुनिए तब से नहीं आए। तो जब जनता के बीच में आप गए नहीं तो आप कैसे वोट पाओगे? जब किस आधार पर वोट देते? कांग्रेस के सारे काले चिट्ठे इस समय निकल के आगे जितने घोटाले थे जो उनके समय में चुके थे, आज उनके काले चिट्ठे के आधार पर जनता ने कांग्रेस से दूरी बना ली है। वो भ्रम फैला रहे हैं। अब उनके भ्रम में कोई आने वाला नहीं। लोग समझ गए मोदी जी अच्छे से बोलते हैं,
चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लोग समझ गए हैं। तो अखाड़ा तैयार है, वोटर भी तैयार हैं। बस 36 घंटे बाद वोटों की आहुति होनी बाकी है। देखते हैं लोकतंत्र के इस यज्ञ में अमेठी रायबरेली की जनता आशीर्वाद किसको देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।